भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। जी हाँ, समझ तो गए ही होंगे, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका नाम ही नहीं अटल था बल्कि उनकी सोच, उनके विचार और उनके काम भी अटल था। उन्होंने अपने जीवन काल में जो ठान लिया वो अटल हो गया, फिर चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या परमाणु परीक्षण। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो अटल थे। अटल राजनेता भी ऐसे कि जिनके सामने सभी नेता बौने लगते हैं। अटल वक्ता भी ऐसे कि जब वो बोलने लगें तो ऐसा लगे कि अब उनकी आवाज़ न थमे। और लेखक भी ऐसे कि उनके शब्द यदि स्वर्ण अक्षरों में भी लिखे जाएं तो वो कम लगेंगे। पंडित जी सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर ही नहीं विराजमान हुए बल्कि आम जनमानस के हृदय में भी उनका सर्वोच्च स्थान रहा। उनके विचार और आदर्श ऐसे थे कि लोगों के बीच तुम और मैं की दीवार तोड़ देती हैं। उनके पद चिन्ह ऐसे कि जो हमें नए नक्षत्रों में भी बीज बोने के लिए प्रेरित करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने और उनके समयकाल ने भारत में विकास की एक नई दिशा देखी। उन्होंने लगभग सभी आधारभूत मुद्दों पर बात किया और उन्हें अग्रसर करने का काम किया। फिर चाहे वो बात हो सड़क की, पानी की, बिजली की या फिर वैज्ञानिक विकास की, उनके समयकाल में आम आदमी से जुड़े लगभग सभी मुद्दों पर काम किया गया। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, जहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA किया। उसके बाद राजनीति में वो सक्रिय भूमिका में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने विरोधियों के भी सम्मान करते थे और किसी भी प्रमुख मुद्दों पर उनसे उनकी राय लेना भी पसंद करते थे। कारण था कि उनके विरोधी हमेशा कहते थे अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन वो गलत पार्टी में हैं। अटल तीव्र बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मीटिंग में एक होटल बनाने का प्रस्ताव रखा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ विरोध किया और कहा कि सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, होटल बनाना व्यापारियों का काम है। अटल जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कठोर और साहसी निर्णय भी लिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता चल रही थी, दूसरी तरफ बस सर्विस भी पाकिस्तान के लिए चलाया और उसमें खुद बैठकर उस बस सर्विस का उद्घाटन किया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में से जब कारगिल युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया और उसको उसकी औकात भी दिखा दी। अटल जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार और पदचिन्ह सदैव हमारे बीच रहेंगे और ये आदर्श, ये विचार और पदचिन्ह हमेशा हमें मार्गदर्शक की तरह से काम करते रहेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सदैव वंदन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।